वन सोल मिथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट एंड कंसल्टिंग इंटेलेक्ट। तो रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट में हमारे जो पास कार्ड्स आया है वो आया है 4 सॉर्ड्स, और हमारे पास द हीरो पैंथ यानी कि 5th नंबर कार्ड है। द हीरो पैंथ यानी कि आपकी कंसल्टिंग इंटरैक्ट, किस तरीके से लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से कंसल्टिंग ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये कार्ड आज आया है और ये हमारा 3 जनवरी 2026 का रीडिंग है। और ये आपके लिए 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग से आपके लिए पोर्टल्स खोल रही है। यानी कि आपका अगर जो इंटेलेक्ट है अगर वो रिलैक्सिंग नहीं है तो आप इस पोर्टल्स के अंदर एंटर करके, इट्स अ फ्री रीडिंग, आप इसे क्लेम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। कमेंट कर देंगे तो और है ना आपका पोर्टल बड़े मात्रा में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो और, यानी कि आप अगर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको मैनिफेस्ट करेंगे तो ये पोर्टल्स ज़्यादा एनर्जी आपकी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपकी चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करेगा और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा। इट्स जस्ट ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर। ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये गारंटी है। आप अगर कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और इसको शेयर करके है ना आप है ना मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। और अभी हमारे पास एक लव रिलेशनशिप पर आया था पंकज जी का मैसेज, पंकज वर्मा जी का। तो हम पहले उनकी एक है ना रीडिंग कर देते हैं, लव लाइफ उनकी कैसे जाएगी। दैट्स द फ्री रीडिंग। 2 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। वाओ, किंग ऑफ बैंड्स, बहुत वेरी पॉजिटिव उनकी लाइफ दौड़ रही है, आगे बढ़ रही है और वो बहुत ही है ना सुंदर तरीके से है ना चीज़ों को लेके मैनेज करके चल रहे हैं। और दूसरा अगर मैं कार्ड देखूं तो थोड़ा बहुत है ना कभी कभी उनको आध्यात्मिक स्तर पे या फिर स्पिरिचुअल धार्मिक स्तर पे चीज़ें है ना, मतलब डिवाइन लेवल पे उन्हें प्रॉब्लम आती है। यानी कि उनकी सोल उन्हें कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाती है अपने लव लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में। तो आपके लिए बेहतर यह है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आप अपना जो भी रिलेशनशिप में बेनिफिट्स है और जो दूसरे का बेनिफिट्स है दोनों को बराबर है ना करके चलिए। भले ही है ना आप उसको 60-40 का रेशो लेके चले तो भी वो आपको फ़ायदा ही देगा, लेकिन 60-40 से मिनिमम रेशो नहीं होना चाहिए। तो अन्यथा है ना प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो एटलीस्ट है ना 60-40 का रेशो चलिए। तो पंकज वर्मा जी आपके लिए ये रीडिंग थी और आपने हमारे पे कमेंट किया, आपको बहुत बहुत आभार। आपके लिए है ना ये एक नई फ्री रीडिंग है, पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड जो हमारा रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट और कंसल्टिंग इंटेलेक्ट का है। तो पेज ऑफ कप्स, यानी कि हर कोई है ना पैसे से संबंधित कंसल्ट करना चाहता है और रिलैक्स रहना चाहता है। तो ये इंटेलेक्चुअल कहीं ना कहीं इस समय पोर्टल्स खुल चुका है जो कि मनी को कर रहा है इंडिकेट। यानी कि जो लोग भी आप अगर अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मनी फाइनेंस की तरफ से रिलैक्स रहना चाहते हैं और साथ के साथ आप कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ही लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी चीज़ों को कैसे वैल्यू को बढ़ाया जाए। तो इसके अलावा दूसरा कार्ड अगर हम देख लें तो दूसरा कार्ड है कम्युनिकेशन। यानी कि आप है ना रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट, जब तक आप किसी से बात नहीं कर लेंगे या आप है ना जब बात करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं अपने लव वन से, अपनी फैमिली से, अपने किसी भी मित्र से। तो आप है ना कम्युनिकेशन चाहते हैं कि लोग आपसे इंटरेक्शन रखें, आपसे चीज़ें शेयर करें, अपने सुख दुख शेयर करें, आप उनसे सुख दुख शेयर करें और उनसे आप कंसल्ट करते रहें। तो ये आपके रिलेशनशिप में इस समय चल रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है आपके लिए कि वो चीज़ें होती रहें। थर्ड कार्ड है ग्रोथ। आप हमेशा चाहते हैं कि आप जो भी काम करें तो उसमें ग्रोथ मिले और वो पॉजिटिविटी आपके साथ बढ़ती रहे। तो ये भी आपके साथ हो रहा है और ये भी है ना कहीं रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट और आपका कंसल्टिंग इंटेलेक्ट के माध्यम से हो रहा है। तो अगर एक कार्ड और अगर हम देख लें तो ये है कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं। तो भावनाएं कहीं ना कहीं है ना आपकी रिलैक्सिंग नहीं हो पा रही हैं, आपकी भावनाएं उथल पुथल हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप ढंग से कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर है ना इस तरह की लव रिलेशनशिप या भावनात्मक रूप से किसी चीज़ में अनस्टेबल हैं तो आप मेरे से है ना कंसल्टिंग ले सकते हैं। टैरो रीडिंग के माध्यम से आप अपने फ्यूचर्स को जान सकते हैं और भी बहुत सारी है ना काउंसलिंग्स हैं, डिवाइन काउंसलिंग्स हैं, सेशंस हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बता रहा है। एक कार्ड और हम निकाल लेते हैं फिर थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इन चीज़ों को। आप है ना कहीं है ना अपने पॉजिटिव पार्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं। जनरली है ना आपकी लाइफ में ज़्यादातर निगेटिव घट रहा है, यानी कि 60% निगेटिव है और 40% पॉजिटिव है। तो आपका 60% है ना
निगेटिव पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन आप अगर है ना अपने 40% जो पॉजिटिव घटा है उस पर अगर फोकस करेंगे तो ये चीज़ बढ़ के आपकी 60, 70, 80% भी हो जाएगा। अगर आपको ये कैसे करना है, ये कैसे संभव है, तो इसके लिए आप मेरे से सेशंस ले सकते हैं जो कि आपको टैरो रीडिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग के माध्यम से मिल जाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और साथ के साथ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। तो ये चीज़ें है ना करने से होता है, प्रैक्टिस करने से होता है, धीरे धीरे ही प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं होता है आपने एक सेशंस लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस आप करते रहते हैं तो चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले जहाँ पे आप एक दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे बॉदर हो रहे थे तो वो घट के है ना 15 घंटे हो जाएगा, 10 घंटे हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो मिनिमम आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप है ना उसको देखें कि वो आपने एक प्रैक्टिस करी और वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए, जीरो हो जाए, नहीं। समस्याएं, चीज़ें हमेशा आएंगी, लेकिन उनका परसेंटेज घट जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो बिलीव करना होता है सेल्फ पे, बिलीव करना होता है सोसाइटी पे, बिलीव करना होता है अपने जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं। तो बिलीव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ये चीज़ें नहीं होंगी। तो बिलीव के साथ साथ आपको उसमें लव मेकिंग रहता है, आप सरेंडर मोड में रहते हैं, समर्पण करना जरूरी है। तो ये चीज़ें होती है। तो ये 5 कार्ड्स हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं रिलैक्सिंग मोड में। देखिए, अगर आप है ना इस तरीके से देखेंगे तो जो रिलैक्सिंग इंटलैक्ट है, कहीं ना कहीं आप दुख में भी रिलैक्स मनाने लगते हैं। अब आप इतनी आदत हो गए हैं दुखी होने के, इतना है ना आपके अंदर दुख बस गया है, आप इतना नेगेटिव माइंड सेट हो चुके हैं कि आप है ना नेगेटिव चीज़ों को ही लेके बस दुखी 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 रहते हैं। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं भावनात्मक आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और आपका मून आपको है ना परेशान कर रहा है, तो मून के लिए सिंपल सा रेमेडी है कि आप है ना चीज़ों को चांदी की कोई भी चीज़ है ना वेयर कर सकते हैं। और वो कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। साथ के साथ है ना आप अगर अनस्टेबल इमोशनल हैं तो आप और कैसे मून को परफेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आप मुझे कमेंट में लिखेंगे या डीएम करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने रिलैक्सिंग इंटेलेक्ट यानी भावनाओं को भी थोड़ा सा है ना लेट डाउन करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो उसकी ज़रूरत है। ग्रोथ में भी आगे बढ़ना है तो इस तरीके से आपको ग्रोथ में भी रिलैक्सिंग, जब तक रिलैक्स मोड में नहीं रहेंगे तब तक आप ग्रोथ को जज नहीं कर सकते। दूसरा, शेयरिंग, आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो भी एक रिलैक्सिंग मोड में ज़्यादा बेहतर रहता है। और आपका जो प्रॉफिट है, आपको लगता है कि आध्यात्मिक आप ठगे ना जाएं, तो कम से कम है ना मिनिमम 60-40% का रेशो रखें। इतना कम चीज़ों में ना रखें कि लोग है ना अपने आप को ठगा महसूस करें या आप अपने आप को ठगा महसूस करें। और साथ के साथ प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो भी है ना चीज़ें आपके लिए रिलैक्सिंग मोड में चल रही हैं। ये पोर्टस इसीलिए खुला है। अगर मैं कंसल्टिंग की बात करूं तो कंसल्टिंग में है ना चीज़ें आध्यात्मिक तौर से बहुत सुंदर जा रही हैं और आप है ना जिनकी सलाह मशवरा लेके है ना ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये 60 और 40 का रेशियो है। इस रेशियो को आप 50-50 कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और लाइफ बैलेंस हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर प्रोजेक्ट्स को आगे लेके बात करें तो आपको एक गाइडेंस, एक लाइफ कोच की ज़रूरत है, एक हीलर की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप है ना कहीं ग्रोथ के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हम आगे ले जाएं। अगर हम बात करें शेयरिंग की, कम्युनिकेशन की, तो ऐसे लोगों से शेयर करना जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर हैं या फिर आपको लगता है जो हमें एनर्जी हील कर सकते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं वो हमें पता चल सकती हैं, तो आप कम्युनिकेशन जरूर करें। ग्रोथ हमेशा अपनी पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव फोकस करें। तो जब कोई भी आपको कोई चीज़ बताता है कि कैसे ग्रोथ होगी तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अपनी भावनाओं के प्रति भी बिजनेस में ये भी है ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप है ना अपनी भावनाओं को, अपने एक्सप्रेशंस को है ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कंसल्टिंग इंटलैक्ट की ज़रूरत है कि आप कंसल्ट करें, अपने आप से अपने आप को देखें, जज करें, एनालाइज करें और अपनी भावनाओं को बेहतर बनाएं और मून का भी उपाय करें। साथ के साथ है ना मॉनेटरी टर्म्स में भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और चीज़ें है ना देखेंगे। उसके लिए भी कंसल्टिंग की बहुत आवश्यकता है। बिना कंसल्ट के आप है ना बेहतर मनी नहीं बना सकते हैं। लास्ट कार्ड एक और है कि आप जो उदास हैं, यानी कि अपने आप है ना जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं नेगेटिव हैं, उन पे आप फोकस होकर उदास हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप हमेशा प्रयास कीजिए, अगर कंसल्ट करेंगे तो ये परसेंटेज बदल जाएगा और आप 60 की जगह आप 100% भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 68 से ऊपर जाके आपका अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सलाह मशवरा की आपको ज़रूरत है। तो आज के लिए चैतन्य अभिनव का कैसा सेशन रहा? आज हमारा थोड़ा सा न्यू ईयर पे बहुत डिफरेंट है ना प्रोफाइल आया है, डिफरेंट हमारा ये सेशन हुआ है। तो आपको ये कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।